Hello student, in this video we will discuss about the dependence of electrode and cell potentials on concentration. मीन्स किस तरह से किसी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। जनरली अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमने सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजरमेंट किया। तो लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर सच एज at 1 molar concentration and at 298 Kelvin temperature। इस कंडीशन पर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन मेजरमेंट कर लिया। लेकिन ये हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा ही कांस्टेंट बना रहे। 1 मोलर यदि लिया तो वही हमेशा रहेगा। टेम्परेचर भी इसी तरह से वेरी करता रहता है। तो किस तरह से, जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या सेल पोटेंशियल हो, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। मींस यदि जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या सेल पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो हाउ इट कोरिलेट विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो दिस क्वांटिटी कितना चेंज होगा, तो ये क्वांटिटेटिव जो हमें फाइंड करना है, क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज गिवन बाय द नस्ट। ये नस्ट के द्वारा दिया गया इन नस्ट इक्वेशन, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नस्ट इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है कि नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो नस्ट ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर सभी रिएक्शंस को रिडक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे। एक मेटल एटम है M, N पॉजिटिव चार्ज है, गेन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल सॉलिड एटम। M आयन है, एक्वस सॉल्यूशन में है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके M सॉलिड एटम। इसके लिए जो नस्ट इक्वेशन होगा, द नस्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज E इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड के रूप में जो है हम उसका नाम लिख सकते हैं। यदि कैथोड है तो C लिख सकते हैं, एनोड है तो A लिख सकते हैं। इनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mn पॉजिटिव अपॉन M सॉलिड। इस तरह से रिप्रेजेंट करने से भी हो जाएगा। तो E नॉट Mn पॉजिटिव M माइनस, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है E नॉट माइनस RT अपॉन NF। ये नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग के बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है मेटल सॉलिड एटम, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड एटम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस आयन Mn पॉजिटिव, ये एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन होगा हम उसको रख लेंगे। अब इसको आगे थोड़ा सा और यदि इसको एलाबोरेट कर दें, ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है। नेचुरल लॉग से हम इसको बेस 10 वाले लॉग में यदि कन्वर्ट करें तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF। ये यहाँ पर 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस आयन। इस तरीके से रिएक्शन को लिख सकते हैं। अभी जो कंसंट्रेशन होता है जनरली जो सॉलिड मेटल एटम का, वो हम कांस्टेंट लेते हैं एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं। तो यहाँ पर E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, E नॉट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, R इज द गैस कांस्टेंट, T is the temperature, N is the number of electrons exchange। कितने इलेक्ट्रॉन्स
एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन एनोड एंड कैथोड, तो ये नंबर फिक्स होगा, मतलब जितने एनोड रिलीज करेगा उतने ही कैथोड एक्सेप्ट करेगा। और यदि अलग अलग कर रहे हैं तो हम उसको सुटेबल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में इक्वल करना होगा। F इज द फैराडे कांस्टेंट, Faraday constant and its value is equal to 96,500 कूलम। ये वैल्यू कांस्टेंट है 96,500 कूलम। और M सॉलिड एटम, ये है सॉलिड एटम का कंसंट्रेशन है, तो सॉलिड एटम का कंसंट्रेशन भी यहाँ पर हमें कांस्टेंट और ये वैल्यू इक्वल टू 1 रखना है। अब ये यदि हम यहाँ पर ms की वैल्यू रख देते हैं तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ms की जगह पर 1 लिख सकते हैं। गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट में हम कितना रखेंगे वैल्यू, डिपेंड ऑन द किस तरह से हमको दिया गया है। तो जनरली जैसे यहाँ पर हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो एनर्जी के केस में वैल्यू R की 8.314 इस तरह से इसको हम वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ये वैल्यू यूज करेंगे। अभी आगे थोड़ा सा इसमें और वैल्यूज को रखते हैं। तो इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर 1 रख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारे किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन है ये अभी। E0 - 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अभी इसी में एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमने ले लिया 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम। ये सभी वैल्यूज यदि यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303, R हो जाएगा 8.314, T है 298 अपॉन N2 N ही रहेगा। फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। ये सभी वैल्यूज रखने के बाद E इज इक्वल टू E0 ये इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस 0.059 N log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। सिंपल वे में E इज इक्वल टू E0 0.059 बाई N log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर एट 298 केल्विन। तो ये इस टेम्परेचर पर हमें रिएक्शन लेना है। यदि टेम्परेचर चेंज है तो फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही फॉलो करेंगे 2.303। यदि टेम्परेचर अलग है तो फिर यहाँ टेम्परेचर रखेंगे, बाकी वैल्यूज रखने के बाद वैल्यू अलग आ जाएगी। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। तो मोस्टली यदि केसेस में देखा जाए तो जनरली हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं वो 298 केल्विन पर ही कैलकुलेट किया जाता है। इससे हम और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इसके हम एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने जो इक्वेशन लिखा है नर्स्ट इक्वेशन, इट इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन था। अब सेल में तो कम से कम 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड यदि है
सेल पोटेंशियल में जिसमें एनोड और कैथोड है उसके सेल पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है नस्ट इक्वेशन को यूज करके, ये देखना है। तो इसके लिए हम सबसे एक सिंपल सेल लेते हैं, कंसीडर ए डेनियल सेल। हम डेनियल सेल का यूज करेंगे यहाँ पर। डेनियल सेल मीन्स जिंक प्लस कॉपर आयन टू फॉर्म जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड मेटल एटम। तो यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन जैसे फिक्स कर लें कि ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है। अभी कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है क्योंकि हम तो इसी के लिए ही फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर किसी का सेल पोटेंशियल किस तरह से चेंज होगा उसके लिए है। लेकिन यहाँ डेनियल सेल है तो ये एनोड होगा जिंक और कॉपर होगा कैथोड पर। इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन दोनों के लिए लिखेंगे। जैसे अब हम यदि इसको फाइंड करना चाहें तो ई सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ये हो जाएगा हमें सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल के लिए ये वैल्यू भी फाइंड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एट एनी कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर या इसको सिंपलिसिटी के लिए सी लिख लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। लॉग में नहीं देखेंगे तो हमें यहाँ पर सभी इक्वेशंस को रिडक्शन फॉर्म में लेना है। और रिडक्शन फॉर्म मतलब सबसे पहले यहाँ पर आयन से आएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड मेटल एटम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये वैल्यू हो जाएगी इस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सेम रिएक्शन हम जिंक इलेक्ट्रोड के लिए भी लिखेंगे, इस एनोड के लिए लिखेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये याद रहे यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म में लिखना है क्योंकि हम सभी में रिडक्शन पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of zinc solid metal atom अपॉन concentration of zinc ion। तो ये दोनों वैल्यू हो गई। एक हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकाल लिया और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू इसमें रख लेंगे। ये यहाँ पर एक इक्वेशन है, ए कैथोड माइनस ए एनोड, तो कैथोड का वैल्यू इधर रख देंगे और एनोड का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल या टोटल सेल पोटेंशियल। तो कैथोड मीन्स कॉपर, कॉपर का यहाँ वैल्यू रख देंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, यहाँ वैल्यू 1 रख लेंगे। सॉलिड मेटल एटम है, बाद में भी इसको वैल्यू को रख सकते हैं, नहीं तो सॉलिड अपॉन कॉपर आयन। तो ये हो गया पूरे कैथोड का वैल्यू। माइनस इसी तरह से एनोड का भी रख लेंगे सेम तरीके से। तो एनोड का भी हम फाइंड कर चुके हैं। जिंक का मीन्स रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of जिंक सॉलिड अपॉन concentration of जिंक आयन। और इस पूरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए कैथोड का भी वैल्यू रख लिया इस वाले इक्वेशन में, कैथोड और माइनस एनोड।
अब हम यहाँ थोड़ा पर ब्रैकेट को जो है ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने पर ये वैल्यू मिल जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, इसकी जगह पर सी यूज कर लेते हैं, कॉपर या कॉपर ही लिख देते हैं, माइनस ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक ये अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर भी है और ये वैल्यू यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग ए अपॉन बी, तो ये प्लस का है लॉग ए और ये हो जाएगा लॉग बी। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन ये ऊपर पहुंच जाएगा जबकि कॉपर आयन नीचे रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड मेटल एटम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड मेटल एटम, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये इक्वेशन में हमने इसमें कॉमन लेकर के इक्वेशन को लिख दिया। एक्चुअल में ये माइनस फॉर्म में है इसलिए जिंक को ऊपर लेकर के जाना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो पॉजिटिव हो चुका है इसलिए उसको भी हमको उसी फॉर्म में लिखना है रिएक्शन को। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसकी जगह पर रखा जा सकता है E नॉट सेल, क्योंकि E स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। ये वैल्यू 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो इस तरह से हम ये सेल पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। किसी भी कंसंट्रेशन पर या किसी भी टेम्परेचर पर इस इक्वेशन के द्वारा किसी सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा रिडक्शन फोर्स सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसके बराबर होगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। यदि हम सेम इक्वेशन को 298 केल्विन पर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 by N log concentration of zinc ion upon concentration of copper ion। ये होगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर रख देंगे, R का वैल्यू रखेंगे, फैराडे रख देंगे, सभी में ये वैल्यू रखने के बाद हमें ये मिल जाएगा 298 केल्विन पर E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 by N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ चल में प्रोडक्ट और अपॉन में रिएक्टेंट। इस तरह से हो जाएगा। जो ओवरऑल इक्वेशन होती है वो रख देने से सेम कंसंट्रेशन यहाँ पर मिलेगा। मीन्स पहले रखेंगे ऊपर में प्रोडक्ट का, अपॉन में रखेंगे रिएक्टेंट का, जैसे हमने ओवरऑल रिएक्शन डेनियल सेल के लिए लिया हुआ था। इसी में यदि N का वैल्यू देखेंगे तो इस इक्वेशन के लिए N इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कॉपर वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो N का वैल्यू डेनियल सेल के लिए यहाँ पर 2 रख सकते हैं। अब अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग तरीके से आएगा। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम सेल पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी के द्वारा कंसंट्रेशन भी फाइंड किया जा सकता है। यदि ये सेल पोटेंशियल दिया गया है, एक का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हम दूसरे का कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं।
तो वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड जो भी होगा उसके कंसंट्रेशन को इजीली फाइंड किया जा सकता है। अभी यदि हम इक्वेशन को हम एक अलग से सेल रिएक्शन लेंगे, कंसीडर इस सेल रिएक्शन जनरल सेल रिएक्शन है ए बी सी प्लस डी, मीन्स ए और बी रिएक्टेंट है having coefficient small a and small b and c and d are the product having coefficient stoichiometric coefficient small c and small d। तब इस केस में किस तरह से उसको लिखा जाएगा, इसके लिए E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log product upon reactant। पहले प्रोडक्ट को रखना है c टू द पावर c d टू द पावर d अपॉन कैपिटल A टू द पावर a और b टू द पावर b। तो कोफिशिएंट यहाँ पर पावर के रूप में जाएंगे, जब कंसंट्रेशन में जो भी है उसके पहले जितने भी नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं तो उस तरह से हम यहाँ पर ये इक्वेशन, और 298 दी केल्विन पर सेम रिएक्शन को भी लिखना है तो इस पूरे की जगह पर 0.059 बाई n आ जाएगा एंड कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल अब इसकी जगह पर ये भी रखा जा सकता है, ये E नॉट सेल माइनस जैसे 0.059 बाई n लॉग ये पूरा वैल्यू Q के इक्वल होता है, लॉग Q। Q इज द कोफिशिएंट है, रिएक्शन क्वोशेंट के नाम से इसको जाना जाता है Q वैल्यू, जो कि इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसके मल्टीपल और सम के अपॉन में हो जाएगा। तो टोटल ये Q भी यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट के नाम से जिसको जानते हैं। ये 298 केल्विन के लिए है, यदि 298 केल्विन नहीं है तो ये वैल्यू यहाँ पर आप सेम रख सकते हैं। तो Q भी फाइंड किया जा सकता है, Q किसी भी कंसंट्रेशन पर फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये एक सेल रिएक्शन दिया गया है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे एनोड पर जो रिएक्शन होगी कॉपर का होगा, मींस यहाँ कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेम मैनर में एट कैथोड पर जो रिएक्शन होगी रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म सिल्वर। ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन कॉपर प्लस Ag टू फॉर्म कॉपर आयन प्लस Ag। तो ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब ओवरऑल रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। दोनों में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करना होगा और इसके लिए इस इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2Ag और ये भी हो जाएगा 2Ag। अब इसके लिए यदि हम नस्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो नस्ट इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कॉपर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर सॉलिड। कोफिशिएंट जो है पावर के रूप में जाएगा 2 अपॉन कॉपर सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और कोफिशिएंट यहां पर भी 2 है तो ये पावर 2। अब ये है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, देन E cell इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, ये बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन विथ कोफिशिएंट पावर ऑफ 2। पावर यहाँ पर जो है रेज्ड पावर के रूप में 2 चला जाएगा। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ एन की वैल्यू इसके लिए भी 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो ये कॉपर और सिल्वर सेल के लिए नस्ट इक्वेशन है। और अदर एप्लीकेशंस में कंसंट्रेशन भी फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि हम डैनियल सेल जैसे ही ले लें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना चाहें, तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल एक एक्सिस पर लिया है और एक पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जनरली जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं सेल का, तो एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जबकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इस तरह से भी देखें, जैसे एनोड का है और ये कैथोड है, मीन्स ये है जिंक रिडक्शन पोटेंशियल, ये जिंक हाफ सेल है या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये लिया हुआ है जिंक का और ये लिया है कॉपर का। तो ये डिक्रीज हो रहा है जबकि ये इंक्रीज हो रहा है, और अल्टीमेटली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर सेम हो जाएगा, इसका मतलब है कि दे हैव अटेंड इक्विलिब्रियम स्टेट, उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड कर लिया है। तो इस तरह से जब रिडक्शन दोनों का हम लेंगे अटेंड इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम पर मतलब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है उस समय टोटल जो है सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल बिकम्स 0, मींस एट इक्विलिब्रियम the EMF of cell is equal to 0। सेल का टोटल सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा या EMF ऑफ द सेल बिकम्स 0 एट इक्विलिब्रियम। और यदि हम डैनियल सेल लें, जैसे जिंक प्लस कॉपर आयन, यदि इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे टू फॉर्म जिंक आयन प्लस कॉपर। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। इसके लिए Kc इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log concentration of zinc ion upon concentration of copper ion। ये इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। बट इसकी जगह पर ये देखिए, इसकी जगह पर हम Kc भी रख सकते हैं और EMF ऑफ द सेल हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, ये वैल्यू रख दिया यहाँ पर Kc। थोड़ा इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। ये वैल्यू आ जाएगी Kc के लिए। और यहां पर इस इक्वेशन डैनियल ने जिंक और कॉपर का लिया है तो 2 लिख लेंगे, दूसरे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उतने यहां पर n की वैल्यू रख लेंगे। यदि सेम रिएक्शन को हम 298 केल्विन पर यदि लिखना चाहें, तो ई नॉट सेल is equal to 0.059 by n log Kc। ये है एट 298 केल्विन पर। तो इस तरह से भी
हम यहाँ से log Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। और जो वैल्यू ऑफ Kc होता है इट गिव्स द एक्सटेंट ऑफ द सेल रिएक्शन मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज लार्ज द रिएक्शन प्रोसीड टू लार्जर एक्सटेंट। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिएक्शन जो है रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, अधिक से अधिक यदि Kc जितना ज़्यादा होता जाएगा मीन्स इक्विलिब्रियम काफ़ी लास्ट में सेटअप हुआ है। यदि जल्दी Kc की वैल्यू कम है मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड देन सेटअप इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये थे एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो इससे हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। गिवन दिए गए हैं, दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। क्रोमियम का विद कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर और 0.1 मोलर मीन्स ये स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन उनके जो सेल पोटेंशियल दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं -0.74 वोल्ट और आयरन का है -0.44 वोल्ट। तो इसमें तो पहले हमें ये चूज करना पड़ेगा कि एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा और जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड। देखिए तो सबसे कम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का, मीन्स इसके लिए जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एट एनोड पर। क्रोमियम ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्रोमियम आयन एंड लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल में। और सेम रिएक्शन यदि देखा जाए तो कैथोड पर आयरन का रिडक्शन होगा Fe डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख लेंगे। ओवरऑल के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होंगे, लेकिन यहाँ है 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने होंगे। इसके लिए हमें इसको हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को कर दें 3 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी देखें 2 से मल्टीप्लाई किया 2 क्रोमियम प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 Fe डाई पॉजिटिव, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 फॉर्म 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 × 2 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, n के लिए 6 हो जाएगा। अभी हम विथ कंसंट्रेशन ही लिखेंगे। यहाँ पर Fe है 0.1 मोलर, क्रोमियम आयन है 0.01 मोलर। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, और नर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद ही हम इसमें आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सेल पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में है, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट में है क्रोमियम Cr ट्राई पॉजिटिव टू द पावर 2 अपॉन कोफिशिएंट के रूप में है, आयरन में है कंसंट्रेशन ऑफ Fe डाई पॉजिटिव टू द पावर 3। नेक्स्ट हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, कैथोड है यहाँ पर आयरन माइनस एनोड, इसकी जगह पर ही रखेंगे ये पूरा माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन 0.01 स्क्वायर अपॉन Fe है 0.1, पावर हो जाएगा Q। आगे थोड़ा सा और इसमें रखना पड़ेगा अभी, जैसे E सेल। अब है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का जैसे रिडक्शन पोटेंशियल
आयरन का जो दिया गया था -0.44 -0.74 क्रोमियम का दिया गया है। इसको सॉल्व करने के बाद हम 0.059/n, n यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये लॉग 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 0.1 0.1 0.1 इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा ये मिलेगा E cell इज इक्वल टू 0.31 वोल्ट। तो ये आंसर इस तरह से कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन एट एनी कंसंट्रेशन और एट एनी टेम्परेचर, कहीं पर भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं नस्ट इक्वेशन से और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं, कभी कंसंट्रेशन कैलकुलेट, कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए, या सेल पोटेंशियल आ सकता है। वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं नस्ट इक्वेशन से। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।